Hello student, as in the last video we discussed about some basic algebraic laws of the set theory such as the idempotent law, identity law, commutative law, associative law, De Morgan theorem and the distributive law. Now in this lecture we discuss how we can prove these algebraic laws. ठीक है, तो जब भी हम किसी अलजेब्रिक लॉ को प्रूव करते हैं या अगर हमको कोई प्रॉब्लम ऐसी दी है जिसमें हमने किसी एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल प्रूव करना है, तो जब भी हम किसी एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल प्रूव करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि उन दोनों सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें पहले एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना होता है एंड फिर दूसरे सेट को पहले सेट का सबसेट प्रूव करना होता है. सो इन ऑर्डर टू प्रूव एनी थ्योरम इन सेट थ्योरी वी मस्ट रिमेंबर दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन इट इम्प्लाइज दैट the set A is equal to set B. A is a subset of B means the element of A are also the element of B, and B is the subset of A means all the elements of B are also the element of A. तो इसका मतलब जो एलिमेंट A के हैं वो B के भी एलिमेंट हैं, देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B, और जो B के एलिमेंट है वो A के भी एलिमेंट है, देन B इज़ अ सबसेट ऑफ A. दैट इज़ इट कंक्लूड दैट A एंड B हैव सेम एलिमेंट्स. तो इसका मतलब है ए और बी में क्या है, सेम एलिमेंट है, एक जैसे ही एलिमेंट है. और अगर किन्हीं भी दो सेट में सेम एलिमेंट होते हैं देन द टू सेट्स आर इक्वल. तो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशंस हैं सच एज इफ़ एक्स इज ए एलिमेंट विच बिलोंग टू ए यूनियन बी. तो अगर कहीं पर कोई स्टेटमेंट हमारा इस तरह का है कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का एलिमेंट है, देन दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. तो जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है यूनियन को, देन द यूनियन इज चेंज इनटू और. तो यूनियन किस में चेंज होगा, और में चेंज होगा. अगर x a यूनियन b में आ रहा है तो इसका मतलब या तो x a में है या फिर x b में है, तो इसलिए वो उसके यूनियन में है. यूनियन का मतलब दोनों को मिलाकर जो हम सेट बनाते हैं. सिमिलरली x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, यानी एक्स ए में भी होना चाहिए एंड एक्स बी में भी होना चाहिए. तो जहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ रहा है बिलोंग्स के साथ, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन चेंज होता है एंड में. दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. नाउ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी. अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी अगर दो सेट का हम यूनियन निकाल लें उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ना तो वो एलिमेंट ए में है और ना ही वो एलिमेंट बी में है, इसीलिए वो उसके यूनियन में नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता. तो दैट इज़ इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, देन इट इज़ इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी. तो ध्यान क्या देना है, अगर यूनियन डज नॉट बिलोंग के संग आ रहा है तो यूनियन को हम एंड से रिप्लेस करेंगे. ठीक है. एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन, और अगर वो कॉमन नहीं है तो या तो वो ए में नहीं है या फिर वो बी में नहीं है. अगर ए में है तो बी में नहीं है, बी में है तो ए में नहीं है. तो दैट इज़ व्हेन द डज नॉट बिलोंग, व्हेन द इंटरसेक्शन अकर्स विद द डज नॉट बिलोंग, देन इंटरसेक्शन इज चेंज टू और. तो इंटरसेक्शन को किस में चेंज करेंगे, और में चेंज करेंगे. इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा, और उस सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा. सो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट दैट इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है जब हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे. ठीक है. अब पहली एल्जेब्रिक लॉ आपका आता है इसमें, द फर्स्ट एल्जेब्रिक लॉ इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ. जो हमने पहला एल्जेब्रिक लॉ पढ़ा था वो था आपका कॉम्यूटेटिव लॉ. तो देयर आर टू कॉम्यूटेटिव लॉज, जिसमें पहला लॉ होता है आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. कॉम्यूटेटिव लॉ में होता है कि अगर हम यूनियन के ऑपरेंड में, यानी इन दोनों सेट के ऑर्डर को चेंज कर दें, ए की जगह बी रख दें और बी की जगह ए रख दें, तो उससे यूनियन ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं होगा. द यूनियन ऑपरेशन रिमेन्स द सेम, इट गिव्स द सेम रिजल्ट यानी सेम वैल्यू. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ये सेट हमको प्रूव करना है किसके बराबर, ये सेट इक्वल प्रूव करना है इसके बराबर. तो हमको प्रूव करना पड़ेगा दिस ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एंड बी यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देन वी कैन से दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल. तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं. लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट. आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब कोई भी एक जनरल एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्विलिटी.
ऑफ ए यूनियन बी। सपोज ए यूनियन बी का एक आर्बिट्री एलिमेंट हमने क्या ले लिया, एक्स। अगर एक्स ए यूनियन बी का आर्बिट्री एलिमेंट है देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। और हमने कहा था अगर एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, तो अगर यूनियन बिलोंग्स के संग आ रहा है देन यूनियन इज चेंज इनटू और ऑपरेशन। सो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, या फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा। और इट कैन बी रिटर्न एज, ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है। और तो ए और बी को हम लिख सकते हैं बी और ए, मीनिंग सेम रहेगी। सो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ए और बी या बी और ए, या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बी होना चाहिए या ए होना चाहिए। सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, अगर हम यूनियन को और में चेंज कर रहे हैं जब वो बिलोंग कर रहा है, तो और को फिर से यूनियन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी यूनियन ए। अब पहले सेट बी आ गया, दूसरा सेट ए आ गया, तो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। हमने लिया था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में भी है, और वही एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया कि बी यूनियन ए में भी है। तो दिस सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ दिस सेट। अगर कोई सेट किसी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी है, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। सो ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी किसका सबसेट होगा, बी यूनियन ए का सबसेट होगा। नाउ सिमिलरली इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं बी यूनियन ए इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं बी यूनियन ए बी किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का। उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी यूनियन इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हैंस अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो दोनों इक्वल सेट होंगे, यानी जो एलिमेंट इसके हैं वो इसके भी एलिमेंट हैं, और जो एलिमेंट इसके हैं वो इसके भी एलिमेंट हैं, तो दोनों में सेम एलिमेंट है। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो दिस इज़ द सिंपल प्रूफ ऑफ कॉम्पिटिटिव लॉ। तो ये आपका सिंपल प्रूफ है किसका, कॉम्पिटिटिव लॉ का। ठीक है, जिसको आर्बिट्री एलिमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड कॉम्पिटिटिव लॉ इज फॉर इंटरसेक्शन। सेकेंड कॉम्पिटिटिव लॉ है आपका इंटरसेक्शन के लिए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर सेकेंड लॉ को हमने प्रूव करना है तो इसमें भी हमें प्रूव करना है ये सेट बराबर है इस सेट के, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड बी इंटरसेक्शन ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो वी कैन टेक ए आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेट एक्स बी an arbitrary element of A intersection B। तो अगर x आर्बिट्री एलिमेंट है इंटरसेक्शन B का, देन x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो x किसको बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करेगा। एंड इफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, देन वी कैन से दैट अगर इंटरसेक्शन बिलोंग्स के संग आ रहा है तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, वी कैन राइट इट एज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्शन किसके संग आ रहा है आपका, बिलोंग्स के संग आ रहा है, देन इट कैन बी रिटर्न एज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। नाउ द एंड ऑपरेशन इज कॉम्पिटिटिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एंड ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव होता है। ए एंड बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज बी एंड ए, सो इट कैन बी रिटर्न एज एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। बस ये हमारी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो इंटरसेक्शन में तभी होगा जब वो दोनों में कॉमन होगा, यानी जब एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। तो उसी को हमने लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी।
इंग्लिश स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए. नाउ इफ intersection is changed into and, so and is also changed into intersection. This statement can be written as x belongs to b intersection a. हमने लिया था x belongs to a intersection b और इससे हमने प्रूव कर दिया x is also belongs to b intersection a. तो जो एलिमेंट a intersection b का है वही एलिमेंट b intersection a में भी आ रहा है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट. जो इसके एलिमेंट हैं वो इसको भी बिलोंग कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a. नाउ सिमिलरली जैसे प्लस प्रूफ में हमने किया था, वी कैन से दैट b इंटरसेक्शन a इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए भी किसका सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा. तो अगर ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए का सबसेट है और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल सेट होने चाहिए. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं. तो दीज आर द प्रूफ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ. ये किसके प्रूफ है, आपके कम्यूटेटिव लॉ के प्रूफ है with the help of arbitrary element, and we can use the basic definition of union and intersection. The another law is associative law. जो दूसरा important law है वो है आपका associative law. Now in the associative law we have three sets A, B and C. तो हमने ले लिया let A, B and C are three non-void sets. सपोज ए बी सी क्या है, आपके तीन नॉन वाइड सेट हैं. ठीक है. नाउ इफ ए बी सी आर थ्री नॉन वाइड सेट्स, देन द फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है. अब हमने प्रूव करना है कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा दिस इज द सबसेट ऑफ दिस. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट है वो राइट हैंड साइड का सबसेट है. तो उसको प्रूव करने के हम ले लेते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी. सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. नाउ इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, सो वी कैन से दैट इट इम्प्लाइज दैट यूनियन अगर बिलोंग्स के संग आता है तो और में चेंज होगा. पहले इसको और में चेंज कर लेते हैं. सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी. नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ऑल्सो, सो इट कैन बी रिटर्न एज एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये भी और में चेंज हो जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी. नाउ the English word or is associative. हम कह सकते हैं कि और क्या होता है, एसोसिएटिव होता है. किसी भी और को हम पहले लिख सकते हैं. देन इट कैन बी रिटर्न एज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c. सो इट कैन बी रिटर्न एज x बिलोंग्स टू a और, तो इस और को यूनियन में चेंज कर सकते हैं. x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c. तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c मीन्स x बिलोंग्स टू b यूनियन c. पहले पैरेंथेसिस चेंज कर लो. देन जो बाहर और है इसको भी यूनियन में चेंज कर सकते हैं. x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c. ठीक है. हमने लिया था यहाँ पर x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c. तो जो एलिमेंट इस सेट का है वो एलिमेंट इस सेट को भी बिलोंग कर रहा है. तो दैट इज दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस. सो a यूनियन b यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c. ठीक है. तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये इसका सबसेट है तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. सो वी कैन राइट इट एज
Similarly, A union B union C is also a subset of A union B union C. So both the statement conclude that अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो दोनों में सेम एलिमेंट है, और अगर दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल सेट हैं. सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन. तो ये क्या है आपका एसोसिएटिव लॉ का प्रूफ है किसके लिए, यूनियन ऑपरेशन के लिए. सिमिलरली वी कैन प्रूव द एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑपरेशन. इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए अगर हम यूनियन लॉ डिफाइन करते हैं तो फॉर इंटरसेक्शन द सेकंड एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम प्रूव करें, लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देन इट कैन बी रिटर्न एज, अगर एक्सिस का एलिमेंट है तो एक्सिस को बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. देन इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, और इट कैन बी रिटर्न एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, सॉरी एंड, जब इंटरसेक्शन आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, एंड आएगा. तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, तो देन इट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी. तो बिलोंग्स के संग जब भी इंटरसेक्शन आएगा तो जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन है उसको हम एंड से चेंज कर सकते हैं. तो पहले आउटसाइड जो इंटरसेक्शन है उसको एंड से चेंज किया, एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, फिर इंटरसेक्शन फिर से आ रहा है बिलोंग्स के संग, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो और इसको इंटरचेंज के संग चेंज, एंड के संग चेंज कर लो. देन इट कैन बी रिटर्न एज एंड इज द एसोसिएटिव ऑपरेटर. जो एंड ऑपरेटर होता है वो एसोसिएटिव है, तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी. So it can be written as x belongs to a intersection b, ब्रैकेट के अंदर का स्टेटमेंट, एंड हमने फिर से इंटरसेक्शन चेंज कर लिया, एंड x belongs to c. अब इस एंड को इंटरसेक्शन में चेंज कर लेते हैं, देन इट इम्प्लाइज दैट x belongs to a intersection b इंटरसेक्शन c. हमने यहाँ से स्टेटमेंट लिया था x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और हमने प्रूव कर दिया कि x अगर इसका एलिमेंट है तो हमने प्रूव कर दिया x इसका भी एक एलिमेंट है. तो जो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट इस सेट में भी लाई कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है, देन दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस. सो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. Similarly, we can prove that A intersection B intersection C is also a subset of A intersection B intersection C. ये इसका भी एक सबसेट होगा. तो अगर ये इसका भी एक सबसेट है, then it conclude that A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, and this is the proof of associative law for intersection. ठीक है, तो हमने आज दो थ्योरम पढ़े यहाँ पर, उन दो थ्योरम का प्रूफ हमने सेट थ्योरी की मेथड से किया, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, द बेसिक एल्जेब्रिक लॉज. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रूफ्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन थ्योरम विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेट थ्योरी. सो please student revise the lecture video and
all the topics of the set theory, so we can clearly understand the basic concept of set theory. If you have any problem, then talk about in the Google Classroom.